राजनीति के रघुवंश पंच तत्व में स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर विलीन हो चुका है। लेकिन जो राजनीति उन्होंने बिहार में की, देश में जो राजनीति की नीति सिद्धांत की आइडियोलॉजी उन्होंने पेश की, वो अब अमर है। रघुवंश प्रसाद सिंह से जुड़े तमाम किस्से हैं, तमाम घटनाक्रम हैं, तमाम सियासत के वो क्षण हैं जो वो छोड़ गए हैं और हम उनको आपके लिए लाते रहेंगे। आज हमने उसकी शुरुआत की है, कुछ और किस्से भी लाएंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार की राजनीति में एक ऐसे राजनेता के तौर पे उनकी पहचान रही जो मुखर रहे, जो छुप छुपाव की राजनीति नहीं करते थे, खरी खरी बात कहते थे, चाहे वो विरोधियों के लिए कहें, सहयोगियों के लिए कहें या फिर अपनी पार्टी के लिए, अपने दल के लिए करें। मतलब उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर अगर निशाना साधा, केंद्र की सरकार पर या बिहार की सरकार पर, नीतीश शासन पर, तो उन्होंने लालू यादव को भी गाहे बगाहे बताया और आईना दिखाया कि पार्टी कहाँ गलती कर रही है। और आज जो हम कहानी लेके आए हैं रघुवंश बाबू की, दरअसल वो वाकया 2015 का है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पहली बार महागठबंधन की साझा रैली का कार्यक्रम तय किया गया। 30 अगस्त 2015 को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली का आयोजन होना था और उसके लिए ये तय था कि कांग्रेस की जो नेत्री हैं सोनिया गांधी वो आएंगी। ये तय था कि लालू यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी सभी एक मंच पर, और पहली बार जो महागठबंधन बिहार में बना था उस महागठबंधन की एकजुटता को गांधी मैदान में उसकी ताकत को दिखाया जाएगा। सभी दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे थे और मुझे तारीख याद है, 16 अगस्त की तारीख थी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन और उसके अगले दिन एक समीक्षा बैठक, एक आयोजन किया गया आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में, और वहाँ जो कुछ रघुवंश बाबू ने कहा लालू यादव की मौजूदगी में, वो बयान आपको सुनवाएंगे और ये बताएंगे कि रघुवंश बाबू की जो दूरदर्शिता थी सियासत में वो आखिर कैसी थी। बिहार में महागठबंधन बनाने के दौर में लालू यादव ने नीतीश कुमार पे भरोसा किया था, लेकिन तब भी रघुवंश बाबू ने कहा था नीतीश कुमार पे भरोसा करना आसान नहीं है या नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रघुवंश बाबू ने बार बार कहा और जितनी बार कहा हमने वो अपने साथ अपनी खबरों में दिखाया भी उस दौर में, और कई चीज़ें जो है वो अभी भी हमारे आर्काइव में है। तो आज हमने अपने आर्काइव से वो बयान निकाला है और मैंने खुद कवर किया था उस कार्यक्रम को, जिस कार्यक्रम में रघुवंश बाबू ने आईना दिखाया था कि महागठबंधन तो बन गया बिहार में, लेकिन जेडीयू आखिर किस रास्ते पे है या जेडीयू की मंशा क्या है अलायंस के अंदर, और महागठबंधन में जो धर्म निभाना चाहिए एक एलआई के तौर पे, वो जेडीयू निभा क्यों नहीं रहा है। आपको हम पहले बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बताते हैं दरअसल उसके बाद लालू यादव ने क्या कहा था रघुवंश प्रसाद सिंह के इस बयान पर, और रघुवंश बाबू ने कितनी बड़ी बात कही थी। पहले रघुवंश बाबू का वो बयान देखिए, फिर आगे बात करते हैं। गठबंधन के तरफ से क्या है, कहाँ है, कहाँ बताए कोई गठबंधन के तरफ से। इसलिए एक प्रथम रैली होने जा रही है गठबंधन के तरफ से, संयुक्त कार्यक्रम प्रथम है और प्रथम है इसमें तो ये नरेंद्र मोदी को और दुनिया को दिखाना ही है हमारा जुटान और हमारा इशूज, लेकिन आपसों में जुटाना है, आपसों में। हाँ, जदयू वाले लोग कहते हैं कि हे सखी की सखी हम तू बड़ो 100 के बंटवारा हुआ है, 10 टकिया से लमड़ी बदलाता है, 10 टकिया से लमड़ी बदलाता है। बुद्ध उस दिन भी दिखा देना है, झंडा लेकर आना है, जो जाहिर हो जाए कि किसकी कितनी क्षमता है। ये लड़ाई है रे भाई, भीतर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई, दोनों लड़ाई है रे भाई। रघुवंश बाबू का ये खरा खरा अंदाज था, 10 रुपए के नोट से 100 रुपए का नोट नहीं बदला जाता। दरअसल 2015 में जब लालू यादव ने इस बात का फैसला किया कि वह नीतीश कुमार के साथ अलायंस करेंगे, महागठबंधन होगा और महागठबंधन में नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो रघुवंश बाबू ने यह बात कई बार कही कि
वोट जो है वो आरजेडी का है और आरजेडी के वोट बैंक पे सवार होकर नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको ये पता था कि जो वोटों का समीकरण है जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का, ये एक ऐसा समीकरण है जिसके सामने बीजेपी या एनडीए टिक नहीं पाएगी। और इसी का नतीजा था कि उन्होंने ये संबोधन के दौरान कहा कि 10 रुपए के नोट से 100 रुपए का नोट नहीं बदला जाता। 100 सीटों पे हमने लड़ने के लिए भले ही सहमति बना ली हो, लेकिन स्वाभिमान रैली की तैयारी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड का जो मिजाज था उसको लेकर के रघुवंश बाबू ने नाराजगी जताई थी। रघुवंश बाबू ने कहा था कि हर जगह सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा नजर आता है, जो महागठबंधन के मिजाज के लिए ठीक नहीं है। 2015 में सरकार बनी महागठबंधन की, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम बने, लेकिन 2017 में यह गठबंधन टूट गया, 2 साल से भी कम वक्त में। और तब रघुवंश बाबू ने कहा था कि मुझे पहले से मालूम था कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता क्या है। वो बयान भी फिर कभी आपको दिखाएंगे। लेकिन जब रघुवंश बाबू जनता दल यूनाइटेड के साथ अपनी पार्टी के खड़े होने के बावजूद लालू यादव जो उनके साथ मंच पर बैठे थे उनको आईना दिखा रहे थे, तब लालू यादव ने क्या सफाई दी थी, जरा वो भी सुनवाते हैं आपको। और 20 तारीख से, इसी 20 तारीख से सारा स्लोगन बन रहा है, ज्वाइंट लगेगा सब लोग का। जहां आप देख रहे हैं अलग अलग हमारा जेडीयू का, तो ये ज्वाइंट रूप से सारे स्लोगन लगेंगे। आपके घर में भी एक से एक दलाल घुसा हुआ, एक से एक दलाल घुसा हुआ, सावधान रहना पड़ेगा। पहले इनसे कोई को हेलीकॉप्टर एडवांस कर दिया है, कहीं 40-40 मिनट बतियाता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि स्लोगन बन रहा है, नारे गढ़े जा रहे हैं, सबकी सहभागिता होगी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, ये तीनों दल उसमें शामिल हैं और तीनों दलों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो चुनावी अभियान में होगा, कैंपेन में होगा, प्रचार में होगा। लेकिन हकीकत ये रही कि जब स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ पटना के गांधी मैदान में, तो वो तस्वीरें बताती हैं कि वहाँ केवल नीतीश कुमार का चेहरा सामने रहा। नीतीश कुमार के नाम पर गाने गढ़े गए, उन गानों को बाजाबता रैली में बताया गया। हालांकि रघुवंश बाबू ने जो अपील की थी आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि आरजेडी के झंडे से हमें पाट देना है, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा दिखना चाहिए गांधी मैदान में, उनकी इस मुराद को, उनकी इस बात को पूरा कर दिया था उनकी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। रघुवंश बाबू सीधा बोलते थे, खरा बोलते थे, बिना लाग लपेट के बोलते थे। यही उनकी राजनीति थी और यही उनकी राजनीति का अंदाज था। लालू यादव के सामने बैठकर पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाना, जब लालू यादव नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ कर आगे बढ़ रहे थे, उस दौर में रघुवंश बाबू ने बता दिया था कि वाकई गठबंधन का जमीनी सच क्या है। रघुवंश बाबू से जुड़े और किस्से लाएंगे, उनकी यादों को समेटे और रिपोर्ट लाएंगे आपके लिए। फर्स्ट बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। और हाँ, www.firstbihar.com को ज़रूर विजिट करिए। नमस्कार।